ओम शांति। सभी को शिव जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। दुनिया में जैसे शिवरात्रि मनाते हैं ऐसे बाबा के बच्चे शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा के मुरलियों के हिसाब से हम शिव जयंती के कई रहस्यों को आज स्पष्ट करेंगे। विशेष तौर पर शिवरात्रि के दौरान जो हमारी रीति रिवाज लौकिक में या भक्ति में चलती आई हैं वो होती है व्रत करना, प्रतिज्ञा लेना, चढ़ावा चढ़ाना, समर्पण करना, बलि चढ़ना, जागरण करना। तो इन सब के पीछे ज्ञान मार्ग के क्या रहस्य छुपे हुए हैं बाबा की मुरलियों के हिसाब से, अव्यक्त मुरलियों के हिसाब से आज डिस्कस करेंगे। कुछ अव्यक्त मुरलियों में से पॉइंट लिए हैं ये है 22 फरवरी 2009 की अव्यक्त मुरली। बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए, बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी हो। इसके अंदर बाबा ने शिव जयंती के लिए विशेष बताया है कि आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ ही जाना है। तो और सभी शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन हम शिव जयंती मनाते हैं। आज के दिन बाबा का जन्मदिन हुआ, अवतरण हुआ, तो बाबा के अवतरण के साथ ही हम बच्चों का जन्म हुआ। तो इस दिन बाबा हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और हम बच्चे बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने के लिए आए हो और बाबा और बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती या शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। तो बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन भक्तों का मनाना और आप बच्चों के मनाने में फ़र्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेला ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं लक्की और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। तो ये आपको नशा होना चाहिए कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। तो आज जब हम सभी बच्चे बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को क्या सौगात देंगे। जैसे जन्मदिन पर सौगात ज़रूरी होती है, हम सब एक दूसरे को सौगात देते हैं। तो जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में कि लास्ट में फास्ट हो सकते हैं, तो बाबा यही सौगात हम बच्चों से मांगते हैं कि फास्ट पुरुषार्थ करें, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। बाबा सभी नए बच्चों को चांस दे रहे हैं कि बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे, कमज़ोर नहीं। बाप दादा सभी पुराने हों या नए हों, चाहे एक दिन का बच्चा हो, रोज़ याद प्यार में लाडले सीकी लधे दिल तख्त नसीन बच्चे, यह टाइटल्स दे रहे हैं। इसीलिए बाप यह गोल्डन चांस भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चे लेने वाले होने चाहिए। बाबा तो देने के लिए बंधा हुआ है। तो आज से ही यदि हम यह विशेष सौगात बाबा को देंगे, अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखेंगे,
तो 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर रहेगा तो 10% बाबा बढ़ा देगा। बाबा मंजूरी देता है। तो अभी हमें व्यर्थ को खत्म करना है। तो अभी हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों का स्लोगन ही है कि दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो केवल कॉमन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प करेंगे। तो हमें आज के दिन संकल्प बाबा को विशेष सौगात देनी है कि हम अपना हर संकल्प, हर श्वास, हर समर्थ हो व्यर्थ न जाए। आगे बाबा कहते हैं कि अभी शिवरात्रि और शिव जयंती मनाते हैं तो विशेष 3 बातें मनाई जाती हैं। इस व्रत वाले दिन लौकिक में विशेषतः 3 नियम हम मनाते हैं। एक तो व्रत करते हैं हम ब्रह्मचर्य का, एक दिन के लिए जिस दिन व्रत रखते हैं विकारों का, और दूसरा व्रत रखते हैं शुद्ध भोजन का। व्रत में हम भोजन का नियम सबसे पहले अलो करते हैं, और तीसरा हम व्रत लेते हैं जागरण का। ये वह सब लौकिक में अल्पकाल का करते हैं, लेकिन हम सब बच्चे यह 21 जन्म के लिए और इस पूरे संगम युग के जन्म के लिए करते हैं। तो पहला व्रत है पवित्रता का। इसमें बाबा ने पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते हैं, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हैं उनको छोड़ देते हैं। तो लेकिन छोटे जो है वे महाबली हो जाएंगे। छोटे कम नहीं होते हैं, समय पर धोखा देने वाले होते हैं। जैसे चूहा होता है ना, है तो छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है तो काट भी देता है, जो पता भी न पड़े। तो छोटे छोटे विकार। कई बच्चे क्रोध को समझते हैं कि यह तो होता ही है, करना ही पड़ता है। तो बाल बच्चों सहित, छोटे मोटे सहित व्रत धारण करेंगे कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे, विकार मुक्त रहेंगे। और दूसरा व्रत जो रखा जाता है खान पान का, तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है। तो भक्ति वालों ने भी आपका एक दिन के लिए कॉपी किया है। आपने भी पूरा व्रत लिया है, या कभी कभी थक जाते हो, कुछ भी खा लेते हो। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि खाने के व्रत पर बच्चे कितना कायम रह पाते हैं। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में यह मेहनत नहीं, मोहब्बत है। यह एक जीवन का व्रत सदा आप ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक इस छोटे से संगम के जन्म में मेहनत ज़रूर है, त्याग है, लेकिन त्याग से ही भाग्य बनता है। त्याग ही भाग्य की निशानी है। और तीसरा व्रत क्या करते हैं, जागरण करते हैं। शिवरात्रि के दौरान भक्ति में भी जागरण किया जाता है। आपने कौन सा जागरण किया है? वह तो भक्ति में नींद का त्याग करते हैं। आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है कि अज्ञान की नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे, झुटके नहीं खाएंगे। तो ये सुस्तीपन की, अलबेलेपन की नींद, अज्ञानता की नींद को हमें त्याग देना है। यह है सच्चा सच्चा त्याग करना, जागरण करना। बाप दादा कहते हैं त्याग कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, लेकिन फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों हो जाता है? क्योंकि स्क्रू टाइट करना नहीं आता है। तो स्क्रू टाइट करने का जो स्क्रू ड्राइवर बाबा ने बताया वो है प्रतिज्ञा। तो जैसे ही हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हम उस पर अचल अटल हो जाते हैं। जैसे ही हम दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्योंकि समाप्ति झंडे की तब होती है जब तक फूल नहीं बरसा है। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? बाबा की प्रत्यक्षता। तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता भी जल्द से जल्द होगी। समय को समीप लाने वाले आप सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, विश्व परिवर्तक बच्चे हो। तो बर्थडे की सौगात मंजूर है ना? देना भी है और लेना भी है। देना क्या है? देना है हमें अपने व्यर्थ संकल्पों को, सूक्ष्म विकारों को, और सभी छोटी छोटी सूक्ष्म बाधाएं जो हमारे पुरुषार्थ में है उनको देना है। और लेना क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी है, दृढ़ संकल्प करना है बाबा की प्रत्यक्षता का, और श्रीमत पर एक्यूरेटली चलना है।
तो ये थी बाबा की अव्यक्त मुरली। इसमें बाबा ने विशेष तौर पर हमें व्रत, प्रतिज्ञा और जागरण के विषय में समझाया। अब हम अगली मुरली करेंगे। 5/3/1970 की मुरली है ये। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। इसमें भी बाबा ने शिव जयंती के विषय में बताया है। जैसे भक्त लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे पहले हाथ जोड़ के विनती, प्रार्थना या कोई भी संकल्प करना होता है, कोई प्रतिज्ञा लेनी होती है तो वह लेते हैं और फिर सामने समर्पित हो जाते हैं। पूरा देवताओं के चरणों में, तस्वीरों के आगे लेट जाते हैं अर्थात अर्पण करते हैं खुद को। तो वह लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख जाकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारे ही अपने को उनके आगे झुका देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, पूरे लंबे लेट जाते हैं अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो बाबा हम बच्चों के लिए भी यह कह रहे हैं कि पहले खुद को पूरा समर्पण करो, बाबा के सामने नतमस्तक करो, बिल्कुल न्यौछावर करो, हल्के हो जाओ और फिर उसी भावना के साथ, पूरे समर्पण के साथ सर्विस करनी है। क्योंकि जन्मदिन एक साथ मनाना अर्थात एक समान बनना, मिलना अर्थात मना लिया, अब बाकी क्या रहा। बच्चों का मनाना एक तो है मिलना और दूसरा है अपने समान बनना, उनके समान बनना और औरों को भी बनाना। तो जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर अन्य आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं कि जल या दूध जो चढ़ाते हैं उसका भावार्थ यह है। जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले उनसे प्रतिज्ञा का जल लो। तो पहली प्रतिज्ञा जैसे कि हम बच्चे करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यही प्रतिज्ञा हमें औरों से करवानी है कि एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। और जब वे पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हैं। दूसरा इसमें बाबा ने बताया कि जैसे हम जन्मदिन पर केक काटते हैं तो केक काटने की जो रस्म चली है, तो केक काटना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का केक काटना। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो, लेकिन आज बाबा हमसे वेस्ट थॉट्स का केक कटवा रहे हैं। तो यह तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है तो यह पक्का वायदा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा। यदि हम जल्द से जल्द बाबा के समान बनना चाहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना चाहते हैं, तो बस एक स्लोगन याद रखना है कि न दुख देना है न दुख लेना है। बहुत ही अच्छा यह स्वमान्य स्लोगन है बाबा का कि कई बार बाबा चेक करते हैं कि आज के दिन हमने किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन बच्चे ले बहुत सहज लेते हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना तो अपने से छुड़ा देते हैं। देने वाले ने गलती की, मानो किसी ने दुख दिया तो देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब, यानी बाबा उसका ड्रामा, उसका हिसाब किताब खुद लेगा। लेकिन आपने दुख लिया तो आपने भी तो गलती करी। आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसीलिए समान नहीं बन सकते हैं। लेना नहीं है, कोई कितना भी दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स समाप्त नहीं हो सकते और फिर बाबा के साथ कैसे चलेंगे। बाप का प्यार है, इसीलिए बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके जाना है। तो आपको दुख लेना बंद करना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। 1 मास सभी अभ्यास करो कि न दुख देना है न दुख लेना है। यह नहीं कहना कि मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना है, केवल स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है।
क्योंकि जो व्यर्थ संकल्प है वो अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अंतिम समय में चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है कि सभी मन में यह निश्चय करें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा संतान मास्टर दाता हैं। बाबा ने हमें मास्टर दाता बनाया है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसीलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने में नहीं आता है। बार बार दुनिया में गीत बज रहा है, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का और दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? सभी भक्ति में लौकिक वाले चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी करो, दया करो, शांति दो, यही धुन लगाए बैठे हैं। तो अभी संगम पर आपने अपने द्वापर कलयुग के समय के जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो करना है ना। अंत तक भी हमारे चित्र सेवा कर रहे हैं भक्तों की। तो इतना पुरुषार्थ हमें करना है कि हम अपने जड़ चित्रों में वह सकाश भर सके, वह शक्ति भर सके। तो आज का दिन मुख्य मुक्ति दिवस मनाओ, व्यर्थ संकल्पों को से मुक्त हो जाओ, क्लीन व क्लियर बुद्धि बनो। आगे बाबा बेलपत्र का रहस्य हम बच्चों के सामने खोल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन विशेष तौर पर हम बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो जो 3 पत्तों का बेलपत्र होता है, उसमें जो मुख्य बीच का पत्ता होता है वह है सहनशीलता, दूसरा है क्योंकि क्यों खत्म, और तीसरा है आसुरी संस्कारों पर पहरा। जितने भी व्यर्थ संकल्प होते हैं, नेगेटिव संकल्प या विकल्प हमारे मन में चलते हैं, तो उनका बीज एक ही शब्द में आता है, एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू होती है, तो हमें क्यों शब्द को समाप्त करना है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की जो निशानी है सभी से टेढ़ी होती है, क्योंकि क्यों के पाछे, क्यों शब्द के पीछे बहुत बड़ी क्यों लगती है। जब एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे तो एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे, अर्थात हमें अपने आसुरी संस्कारों पर पहरा देना पड़ेगा, तो यह पांडव भवन जैसे एक जादू का घर हो जाएगा, जो कैसी भी आत्माएं आए आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ऐसा निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हमारा पांडव भवन हो जाएगा, यदि पांडव दल में बल होगा। पांडव दल में ऐसा पहरा हो जो एक भी आसुरी संकल्प प्रवेश न करे। जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल है, एक दो को सहयोग देने का बल भी है, तो अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण माया की प्रवेशता हो जाती है, वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो यह चारों प्रकार के बल चाहिए, संगठन का, स्नेह का, सहयोग का और सबसे मुख्य सहनशीलता का बल। तो यह है जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य। 3 प्रतिज्ञाएं आज के दिन ये करनी है कि सहनशीलता का बल अपने में धारण करना है, क्योंकि क्यों को खत्म करना है और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है।
यह है सच्चा बेलपत्र चढ़ाना। अब बाबा ने 20 फरवरी 2001 की मुरली में बलि चढ़ने का आध्यात्मिक रहस्य खोला है। कई जगहों पर शिवरात्रि के दिन बलि भी चढ़ाई जाती है। तो आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों चढ़ाया? यह विचार करने की बात है कि बकरे की ही बलि क्यों चढ़ाई जाती है और किसी पशु की क्यों नहीं। इसका भी रहस्य बाबा आज बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। इस मैंपन की ही निशानी बकरे में दिखाई है। यह मैंपन जब अर्पण कर देते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं करता है। तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत ही सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। और फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन भी ऊपर से नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है, ऐसा कोई भी नहीं है, मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में वह विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। तो जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में ले आते हैं तो यह रॉयल अभिमान सबसे बड़े से बड़ा अभिमान है। आगे बाबा कहते हैं कि टीचर्स बहनें सभी समर्पण है ना। टीचर्स बहनों का मैंपन समर्पण है। तो सभी ने अपने अंदर से यह मुख्य बलि चढ़ानी है, मैंपन की बलि। सेवा के लिए बाबा ने इस वर्ष में बताया है कि एक तो स्व को सर्व समर्पण करो। इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। तो ये थी शिव जयंती के विषय में मुख्य बातें। इसमें हमने हर एक बात के रहस्य खोले कि व्रत क्या करना है, प्रतिज्ञा क्या करनी है, कौन सा बेलपत्र हमें चढ़ाना है, किस प्रकार का समर्पण हमें करना है और किस प्रकार का जागरण हमें करना है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें स्वयं में चेकिंग करनी है, क्या हम सच्ची शिव जयंती मना रहे हैं। तो इसके अंदर विशेष व्यर्थ संकल्पों का केक काटना है, मैंपन की बलि चढ़ानी है, सहनशीलता की शक्ति का बेलपत्र चढ़ाना है, अज्ञानता और सूक्ष्म विकारों से जागरण करना है और अपने सर्व प्रकार के मैंपन से खुद को मुक्त करते हुए संपूर्ण रूप से बाबा के सम्मुख खुद को समर्पण करना है और प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है। तो अब हमें खुद में चेक करना है कि हमें आज के दिन क्या प्रतिज्ञा करनी है, क्या विशेष सौगात करनी है। खुद में चेक करें, परिवर्तन करें और बाबा को प्रत्यक्ष करें। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।